नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल प्रतिदिन आपके लिए 3 तरह के अपडेट्स लेकर आता है, जिसमें पहले अपडेट्स हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, दूसरे अपडेट्स हमारे मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं, तीसरा अपडेट हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स होते हैं। तो आइए, आहूजा न्यूज चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। इससे पहले यदि आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने आज बांदनवाड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इससे पूर्व राज पुरोहित मसूदा चिकित्सालय का निरीक्षण करते हुए बांदनवाड़ा पहुंचे थे। इस दौरान मसूदा उपखंड अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया, तहसीलदार भीमराज परिहार तथा थानाधिकारी नीतू राठौर ने उनकी अगवानी की। तत्पश्चात डॉक्टर अशोक वर्मा ने उन्हें कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी, जहां पर उस समय 2 मरीजों का इलाज चल रहा था। कलेक्टर राज पुरोहित ने मरीजों के परिजनों से भी पूछताछ की, जिस पर उन्होंने चिकित्सा व्यवस्थाओं के प्रति संतोष जताया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों व डॉक्टर्स से कहा कि क्षेत्र के मरीज का बेहतरीन ढंग से इलाज स्थानीय स्तर पर ही होना चाहिए, जिसके लिए किसी भी प्रकार की दवाई, ऑक्सीजन, उपकरण आदि की आवश्यकता हो तो वो उन्हें उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए प्रस्ताव बनाकर भिजवाने की बात भी कही। उन्होंने वैक्सीनेशन के संबंध में भी जानकारी लेते हुए चिकित्सक डॉक्टर त्रिपेंद्र सिंह, डॉक्टर अशोक वर्मा, डॉक्टर अरुण चौधरी से जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने प्रयोगशाला की जांच करते हुए रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने तहसीलदार परिहार से सर्वे के बारे में भी जानकारी ली। समस्त जानकारियां लेने के बाद जिला कलेक्टर ने व्यवस्थाओं के प्रति संतोष जाहिर किया व अधिकारियों तथा मेडिकल स्टाफ की हौसला अफजाई की। जिला कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान स्थानीय चौकी इंचार्ज गणपत लाल नायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कंपाउंडर शेर सिंह लांबा, रणजीत सिंह रावत, ओम प्रकाश चौधरी आदि मौजूद रहे। कस्बे के पंजाब केसरी व आधुनिक राजस्थान के युवा पत्रकार तथा आहूजा न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर मनोज आहूजा ने आज अपनी 18वीं वैवाहिक वर्षगांठ सादगीपूर्ण तरीके से मनाई। आहूजा ने माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त कर भगवान सत्यनारायण, नीलकंठ महादेव, राधे कृष्णा जी, महासिंह बाबा के दर्शन कर नर्सरी में अपनी पत्नी शालिनी आहूजा की उपस्थिति में पीपल का पौधा लगाया। कच्ची बस्ती में बच्चों को मास्क पहनाकर उन्हें सरकारी गाइडलाइंस की पालना करने के बारे में समझाइश की। वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर आज युवाओं डॉक्टर आहूजा व उनकी धर्मपत्नी व्याख्याता शालिनी आहूजा को सोशल मीडिया पर जमकर बधाई व शुभकामनाएं दी। एक पत्रकार को इतनी बधाइयां व शुभकामनाएं कस्बे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद रखी जाएगी। कस्बे सहित आसपास के विभिन्न जनप्रतिनिधियों सहित पत्रकार साथियों ने उन्हें व्यक्तिशः मिलकर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए स्वागत सम्मान किया। 5 स्टार प्रेस क्लब के सदस्यों ने भी माल्यार्पण करते हुए साफा पहनाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर आज डीडी न्यूज के संपादक डॉक्टर ओपी यादव, शिक्षक पवन धुमश, पत्रकार राजेश मेहरा, अशोक ठाकुर, मनीष छीपा, कोमल उपाध्याय सहित जनप्रतिनिधियों सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने बधाई व शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर सैकड़ों युवाओं ने फोटो व वीडियो वायरल करते हुए भी दबंग एवं निष्पक्ष पत्रकार लिखकर दिल से शुभकामना दी। कस्बे में ये पहला मौका है जब किसी पत्रकार को लोगों ने इतना प्यार और दुलार देते हुए बधाई तथा शुभकामनाएं दी है। रोशन पे जुल्फे बिखराए हुए, जैसे चंदा पे बादल हो छाए हुए। मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा। हो मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा। ढूंढे नजरें जिसे दिन रात कोई और नहीं है, तू ही वो हंसी है, तू ही वो हंसी है। मेरी आवारा तबीयत को एक राहे मुस्तकिल मिल गई। अब न तरसूंगा
मैं राहत को, मुझे ख्वाबों की मंजिल मिल गई। संगे देशभर की महिला अधिवक्ताओं द्वारा बंगाल में हो रही हिंसा के विरोध में देश भर की महिलाओं ने ऑनलाइन हस्ताक्षर कर पूरे हिंसा प्रक्रम को प्रलेखित एकत्रित रूप से एक याचिका मां मुख्य न्यायाधिपति के समक्ष मां उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की है। उक्त याचिका के समर्थन में उदयपुर से अधिवक्ता भूमिका चौबीसा के नेतृत्व में अलका जोशी, ऋतु सारस्वत, मंजू हाडा, भावना नागदा, मीनाक्षी माथुर, पल्लवी वैष्णव, आभा शर्मा आदि महिला अधिवक्ताओं के सहयोग से 50 से अधिक महिला अधिवक्ताओं ने याचिका पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त डूंगरपुर से स्वाति पारीक, कोटा से सोनल विजय, राजसमंद से सीमा जैन, बांसवाड़ा से हेमलता जैन, चित्तौड़गढ़ से सुमित्रा आदि महिला अधिवक्ताओं के नेतृत्व में उदयपुर विभाग की महिला अधिवक्ताओं की महिला शक्ति द्वारा याचिका पर हस्ताक्षर करवाए गए। राजस्थान प्रदेश भर से कुल 150 महिला अधिवक्ताओं द्वारा याचिका को समर्थन दिया गया। महिलाओं पर हो रही हिंसा पर विशेष रूप से महिला अधिवक्तों में रोष है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त याचिका प्रस्तुत की गई है। याचिका के माध्यम से विधि शासन के मूल भाव की स्थापना को लेकर निवेदन किया गया है तथा नागरिक सुरक्षा की ओर ठोस दायित्व की पालना किए जाने हेतु माननीय न्यायालय से निवेदन किया गया है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की महिला अधिवक्ताओं द्वारा चुनाव के पश्चात से बंगाल में हो रही हिंसा पर एक याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। पूरे देश भर से 60 घंटे के भीतर देश भर की महिला अधिवक्ताओं द्वारा तहसील स्तर तक जो न्यायालय है वहां वकालत करने वाली महिलाओं के मन में भी सहज भाव से इस दर्द को व्यक्त करने के लिए ऑनलाइन याचिका का समर्थन किया गया और इस याचिका के माध्यम से बंगाल में महिलाओं और बच्चों तक को इस हिंसा का शिकार बनाया गया और बड़े ही व्यथित मन से इस याचिका को दायर किया गया। ये याचिका न केवल बंगाल में महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अत्याचारों बल्कि जो हिंसा का भय, जो वहां का माहौल जिस तरीके से आज है, उस माहौल में कानून का, विधि का संरक्षण प्राप्त करने हेतु भी दायर की गई है। इस याचिका के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय से एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करने हेतु भी निवेदन किया है, जिसके अंतर्गत मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि अनुसूचित जाति जनजाति जैसे जो वेलफेयर आयोग बनाए हुए हैं, इन वेलफेयर आयोगों में नोडल ऑफिसर जो कि विशेष रूप से विशेष टीम के माध्यम से ये बंगाल हिंसा के मामले को देखे और सहज रूप से, सतत रूप से वहां पर नंबर को, उनके संपर्क को उपलब्ध करवाए, ऐसी व्यवस्था को भी सुनिश्चित करे। साथ ही महिलाओं और बच्चों के ऊपर होने वाली हिंसा और वहां के नागरिकों के ऊपर होने वाली हिंसा में जिस प्रकार प्राथमिकी को दर्ज नहीं करना और गुंडों को जिस प्रकार पुलिस का समर्थन प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार जो जांच है वो स्पेशल टीम द्वारा की जाए और ऐसे स्पेशल टीम में जो अधिकारी हो वे वहां का ऐसा पुलिस प्रशासन ना हो जो कि बंगाल का प्रतिनिधित्व करता हो, क्योंकि निश्चित रूप से जहां इस प्रकार का हिंसा के माहौल में, भय के माहौल में जो एक आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसके लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है और ऐसे सुरक्षा के लिए हमारी देश भर की मातृशक्ति ने, महिला शक्ति ने, महिला अधिवक्ताओं ने विधि के शासन की स्थापना और राज्य तंत्र की विफलता जो कि स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो चुकी है और ऐसी विफलता को सुप्रीम कोर्ट से शरण लेने की, जिससे कि वहां पर उन नागरिकों को अपने सुरक्षा पुलिस थाना भिनाय की थानाधिकारी नीतू राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस थाना भिनाय के क्षेत्राधिकार में आज 4 पॉइंट्स पर नाकाबंदी करते हुए वाहनों को चेक किया। वाहन चालकों को रोककर बाहर निकलने का कारण पूछा गया। संतोषजनक कारण बताने पर उन्हें कोरोना की नई गाइडलाइंस की पालना करने की हिदायत देकर छोड़ा गया। जो लोग बिना कारण के घूमते हुए पाए गए उनके चालान बनाए गए। वहीं मुख्य चौराहे पर चौकी इंचार्ज गणपत नायक के नेतृत्व में लॉकडाउन की पालना करवाने हेतु नाकाबंदी की गई। इस दौरान कांस्टेबल सुखपाल बुला, मुकेश मीणा, सुरेश चौधरी ने ठेलों व रेहड़ी धारकों को भी सामाजिक दूरी बनाने के निर्देश दिए गए।
जिन लोगों ने सही ढंग से मास्क नहीं लगा रखा था उन्हें रोककर मास्क लगाने के तरीके समझाए। आमजन को नई गाइडलाइंस की जानकारी देते हुए उसको सख्ती से पालना करने के भी निर्देश दिए गए। थानाधिकारी राठौर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश से जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करवाने हेतु यह अभियान चलाया गया था, जिसमें करीब 20 लोगों के द्वारा बताए गए कारण संतोषजनक पाए जाने पर उन्हें हिदायत देकर छोड़ा गया। 6 लोगों के मास्क नहीं होने पर चालान किए गए तथा 5 लोगों के मोटर दुर्घटना से संबंधित चालान बनाए गए हैं।